हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गेस्ट 3378 073 और अंक है 2365। तो इन्होंने अपना नाइट बार चलाया और नाइट उठाकर इन्होंने F3 पोजीशन में रखा है। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने अपना बिशप उठाकर E7 पोजीशन में रख लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा और इनका मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, वापस अपने बिशप को पीछे ले लूँगा क्योंकि मैं जो चाहता था मूव डिस्टर्ब करना, मैंने इनका मूव डिस्टर्ब कर दिया है। और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इस पॉन को एक कदम आगे रखना है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है क्योंकि मैं इनको एक चेक और देने वाला हूँ जो कि इन्होंने नहीं चला। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले अब अपना वाइट बिशप बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा वाइट बिशप बाहर निकालना है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अगर इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। दूसरा नाइट बाहर निकालना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अब मैंने सारा टारगेट चेंज कर दिया दोस्तों। होशियार खिलाड़ी हैं और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस पॉन से इसको मारूंगा। तो अब मैं क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। देखिए क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है और उससे पहले अपना नाइट बाहर निकालना है क्योंकि मैं रूक को B7 पोजीशन में रखना चाहता हूँ। सबसे ज़रूरी मूव यही है मेरे लिए। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। सबसे पहले क्वीन बाहर लाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन बाहर लाना चाहता हूँ। क्वीन को बाहर लेके मैं आ गया हूँ। तो खिलाड़ी होशियार है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। अभी तक कैंसिलिंग नहीं किया किसी ने भी। तो अब मैं अपने नाइट को बढ़िया, तो इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं स्पॉन को मारूंगा और अपना एक नाइट गवाऊंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ही नहीं मारा इन्होंने अपने नाइट से। तो मैं इनका ब्लैक बिशप मारूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। अब उसके बाद कौन सा मूव चलूं। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो अपने बिशप को इस पोजीशन में लगा देना और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो इन्हें मेरा नाइट मार देना चाहिए था जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं दे पाएंगी। तो अपने क्वीन को 2 कदम पीछे ले आना है और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है। देखिए खिलाड़ी होशियार है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अब कैंसिलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैंने पहले ही बोला है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है
और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो रूक मैं सामने लेके आ गया हूँ क्योंकि मैं G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन में रखना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे, देखिए बढ़िया खिलाड़ी हैं, शानदार, और मैच बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैंने रूक G8 पोजीशन पर रख लिया है और इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। तो अब अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देना है और इनके मूव का इंतजार, क्योंकि मैं इनका नाइट तो मारना ही चाहता हूँ हर हाल में। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। खिलाड़ी होशियार है, लगातार इन्होंने अच्छे मूव चले हैं। क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। पहले तो इन्हें अपना नाइट बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका F3 वाला नाइट मार दूंगा। तो कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें चेक दिया, तो सबसे पहले मैं इस नाइट को मार दूंगा। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। और अब इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। इनके पास अगर E5 वाले पॉन से मारा तो मैं इनकी डायरेक्ट चेकमेट भी कर सकता हूँ। बढ़िया। तो मैं क्वीन सामने लेके आ गया हूँ। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको G3 पोजीशन से चेक भी दे सकता हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि मैं इनको एक दूसरा चेक भी देना चाहता हूं। देखिए मैं यही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूंगा। मैच बढ़िया है। तो यही मैं आपको बोल रहा था, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो मैंने क्वीन तो बचा लिया है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच। तो बढ़िया इन्होंने खेलने की कोशिश की और मुझे ट्रैप करने की बढ़िया कोशिश की, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। तो मुझे सोचना है कि अब कौन सा मूव चलूं। क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं और वो चेक है H1 पोजीशन। मैं अपने क्वीन को H1 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दूंगा। तो इंडोनेशिया की खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छा मैच इन्होंने खेलने की कोशिश की है। भाई हारेगा। तो 2 रूप मैं सामने रखूंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे।
देना चाहता हूँ। तो देखिए ये मेरी चेकमेट करने की कोशिश में है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैं इनको चेक दे दूंगा। इन्होंने अपना रूक D1 पोजीशन पर रखा है, ये सोच रही हैं कि अपना विषा पटा के मुझे चेक दे सकेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही मारेंगे मैं सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन होगा नहीं, उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा। ओ माय गॉड, देखिए तो ये मिसटच हो गया, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला था और अपने रूक को G2 पोजीशन पर रख के चेक देने वाला था, तो इसी को मिसटच बोलते हैं। अब मिसटच हो गया तो अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि रॉन्ग टच तो रॉन्ग टच है। तो इनकी चेकमेट निश्चित थी, लेकिन रॉन्ग टच हो गया मेरा। मैं G2 से इनको चेक देने वाला था और इनकी चेकमेट निश्चित थी। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि जब रॉन्ग टच होता है तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब तो मैच मेरे हाथ से निकल गया है, क्योंकि जो मैं इनको चेक देना चाहता था पॉसिबल नहीं है। तो इनकी चेकमेट निश्चित थी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर गलत टच हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए तो मैं अपने रूक को G2 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे सकता था। तो अब मैं इनको एक मैसेज तो कर ही सकता हूँ कि रॉन्ग टच, बेस्ट ऑफ लक। तो मैंने उनको बोल दिया है बेस्ट ऑफ लक, रॉन्ग टच। तो बढ़िया इन्होंने खेलने की कोशिश की और ये मैच इनके हाथ में नहीं था। देखिए सीधी सी बात है, क्योंकि मैं अपने रूक को G2 पोजीशन पे रख के इनको एक चेक देने वाला था और इनकी डायरेक्ट चेकमेट थी। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला, बहुत ही शानदार। तो देखिए यही होते हैं, तो अगर रॉन्ग टच नहीं होता तो मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। देखिए डायरेक्ट चेकमेट थी। तो देखिए ये होता है दोस्तों। तो ये मैच इनकी चेकमेट निश्चित थी और मैं अपने रूक को G2 पोजीशन पर रखकर इनको एक चेक देता, उसके बाद अपने क्वीन को H1 पोजीशन पे, तो इनकी चेकमेट निश्चित थी। तो ये होता है रॉन्ग टच। देखिए रॉन्ग टच की वजह से मैच मेरे हाथ से चला गया है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद। 3377